नमस्कार। एडुतेरिया के द्वारा जो किताब लाया गया वस्तु बिहार सम्मान अध्ययन का, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को बनाएंगे, जिसमें यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में, केंद्रीय बजट तो 23-24 है, निम्न में से किनके द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री, इनके द्वारा पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो इस साल जो हमने पेश किया है बजट, टोटल 45,03,97 करोड़ रुपए का पेश किया इस पर। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो विकास दर लगभग 7% रहेगी इस पर। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनुमानित कितना है? तो ये है 35,02,136 करोड़ रुपए। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? तो ये है आपका 10,09,61 करोड़ रुपए। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट अनुमानित कितना है, मतलब प्राप्त कितना करेंगे? वो करेंगे लगभग 26,32,281 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रिसिप्ट कितना अनुमानित है? तो वो है 18,70,816 करोड़ रुपए। आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डिफिसिट कितना? जीडीपी का 5.9% अनुमानित है, तो बात सही है। राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू डिफिसिट वो 2.9% अनुमानित है, ये भी सही है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 2.3% अनुमानित है, ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। राजकोषीय घाटा कितना रहने का है? वो 17,86,816 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमानित है? ये 8,69,885 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा कितना? 4,99,867 करोड़। प्राथमिक घाटा रहने का अनुमानित है आपका 7,06,845 करोड़, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य है? तो 4.5% लाने का लक्ष्य है राजकोषीय घाटा को। 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 23-24 के में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की है, जिसे क्या नाम दिया गया? तो सप्तर्षि नाम दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में सप्तर्षि में संबंधित क्या क्या है? तो समावेशी विकास है, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी है, सक्षमता को सामने लाना भी है, वित्तीय क्षेत्र है और संरचना एवं निवेश है और युवा शक्ति। तो इसका आंसर सभी है, मतलब इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देना है। 14वां क्वेश्चन, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए आपका आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। 15वां क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज मतलब सीरियन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा 23-24 में किया गया है? तो ये है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, ये उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। 16वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार
कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो नर्सिंग कॉलेज आपके 157 स्थापित किए जाएंगे। 17वां क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार द्वारा कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम मतलब की शुरुआत की जाएगी 500 प्रखंडों में। 18 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। तो ये बात सही है। बच्चों किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो डिजिटल पुस्तकालय आएगा बच्चों और किशोरों के लिए। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण का लक्ष्य रखा जाएगा। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, ये बात सही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये भी सही है। पर्यटन विभाग और हरित विकास, ये सभी 4 मौके हैं और ये सब नहीं है, ये तो सप्तऋषि का पाठ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में निम्नलिखित में से किस योजना का बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया? तो ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। 21वां क्वेश्चन है, भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। तो सही बात है। प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। तो सही बात है, सी ऑप्शन है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार में प्रधानमंत्री पीबीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई। यह निम्न में से किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए संबंधित है पीबीजीटी विकास मिशन। 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ये इसका संबंध है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मंच है ये आई गॉट। 24वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में रेलवे के लिए कितने रुपए अब तक रेलवे में सर्वाधिक राशि की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया? तो 2.4 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निधि है। 25वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में चर्चा में रहा शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो बात सही है। इसके लिए प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। सही बात है। इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो ये भी सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना है। तो बात सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना है। तो सही बात है। जन विश्वास विधेयक पर संसद में पेश किया जाएगा। तो ये सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो आपका 100 लैब का स्थापना होगा। 28वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध निम्न में से किससे है? तो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से है। 29वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाए? तो पुनरुद्धार कितने का करना है? 50 हवाई अड्डों का करना है। 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है?
तो 5 MMT राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हम हाइड्रोजन उत्पादन कर देंगे। 31वां क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? PM प्रणाम योजना। 32वां क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो 500 ऐसे होंगे। इसमें अपशिष्ट से मतलब वेस्ट टू वेल्थ होगा, 500 बनाए जाएंगे ऐसे। 33वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में चर्चा में किया गया मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है मिष्टी पहल। 34वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता से संबंध है अमृत धरोहर योजना का संबंध। 35वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। मांग आधारित औपचारिक कौशलार्जन सक्षम करना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण मिलेगा। सतीसवां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की गई है? तो देखो अपना देश पहल, ये भी चर्चा किया गया है। स्वदेश दर्शन, ये चर्चा किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये चर्चा किया गया। 3 तो 1, 2, 3 की चर्चा की गई है, इसकी नहीं चर्चा है। 38वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि तथा मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है, तो सही बात है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया, तो ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, भारत विश्व स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है? तीसरा, सबसे बड़ा इकोसिस्टम तीसरा है। USA और चाइना के बाद आता है इंडिया का नंबर तीसरे पायदान पर। 40वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा? तो 7 लाख रुपए तक वाले को कोई कर भुगतान नहीं करना है। 41वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या कितनी है? तो 5 स्लैब है इस बार व्यक्तिगत आयकर। 42वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के तहत विभिन्न योजनाओं का खर्च का सही सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए कितना है बजट? ये है 79,590 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए आपका 70,000 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तैंतालीसवां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? तो रक्षा मंत्रालय पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्रमुख मदों एवं उस पर किया जाने वाला व्यय में कौन सुमेलित है? तो रक्षा पर होगा सबसे ज्यादा 4,32,720 करोड़, सही बात है। ग्रामीण विकास पर होगा 23,82,4 करोड़ रुपए। परिवहन पर होगा 51,70,34 करोड़ रुपए, सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर कितना है? तो है 30%, जो कि इसमें नहीं है। 30% है सबसे ज्यादा। 46वां क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अभिभार कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 25%। 47वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो
तो स्वास्थ्य पर हम 2.5% खर्च करेंगे 2025 तक। 48वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाता है जाएगा? तो ब्याज अदायगी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा ना, लोन जो लिए हैं उस पर सबसे ज़्यादा हमें खर्च करना होगा। 49वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाना है शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये था सेट नंबर 22 का 50 क्वेश्चन। इससे पहले जो सेट है 21 तक, उसका अगर वीडियो देखना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।